अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर का डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम स्टील सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए और उनके मुताबिक अपनी जो है वो ट्रेड इन शेयर्स के अंदर जो है वो प्लान करनी चाहिए। तो यही स आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले जो हमारे जो लास्ट 2 वीक गुज़रे हैं उसके अंदर हमारी अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एबट के अंदर, तो बाइंग थी हमारी ₹750 के ऊपर। 1300 का फाइनल टारगेट 17 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी जीएचएनआई के अंदर, बाइंग थी हमारी इसके अंदर ₹400 के लगभग। ₹580 का फाइनल टारगेट दिया था मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि 24 तारीख को ये अचीव कर चुके हैं, हालाँकि सिग्नल जो मैंने 8 दिसंबर को दिया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी इसके अंदर जीसीआईएल के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 8 दिसंबर को ₹15 के लगभग। ₹18.40 का फाइनल टारगेट 27 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी लेदर अप इंडस्ट्रीज के अंदर, तो बाइंग थी हमारी ₹19 के ऊपर 21 नवंबर को। ₹28 का फाइनल टारगेट जो है वो 19 तारीख को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो ये समझिए कि उस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे जो ये सिग्नल थे इन्होंने अपने फाइनल टारगेट अचीव किए हैं। जब मार्केट जो है वो लगातार नीचे गिरी थी, समझिए कि 12,000 तक जो है मार्केट ने जो पॉइंट लूज़ किए थे। तो बट उसके बावजूद भी जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिग्नल थे वो अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको जो पहले कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम स्टील सेक्टर के जो डिफरेंट शेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, तो उसको हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो मुगल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये अप ट्रेंड के साइडवेज ट्रेंड के अंदर है और एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो जिस चैनल की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है हमारे पास ₹70 की, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है हमारे पास ₹91 की। तो अगर तो आपको आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस सपोर्ट के ऊपर मिल जाएँ, जो कि तकरीबन ₹70 का लेवल है, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर प्राइसेस इसके नीचे सपोर्ट पे नहीं आती और ऊपर जो है अपनी रेजिस्टेंस जो कि इसकी ₹92 के लगभग है, उसका अगर ये ब्रेकआउट कर देती हैं और इसके ऊपर सस्टेन करती हैं, तो फिर आप नीचे सपोर्ट का वेट नहीं करेंगे, ऊपर जो है ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर जो वो बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अभी जो है रिसेंट समझिए कि कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप ये अगर मिड में बाइंग करते हैं तो यहाँ से 50% चांसेस है कि ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो चली जाए प्राइस, और 50% ही चांस है कि प्राइस जो है वो नीचे सपोर्ट की तरफ जो है वो आ जाए। तो इस तरह का जहाँ पे रिस्क जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अभी प्राइस समझिए कि नीचे सपोर्ट से उठ रही है ऊपर की तरफ, अभी तक इसने अपनी रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। तो इससे समझिए कि आने वाले दिनों में इसमें फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये 91, 92 का लेवल जो है एक दफ़ा जो वो टच कर सकता है इज़िली। मुगल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास आईएसएल। तो आईएसएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और आईएसएल के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। तो आईएसएल के पास रेजिस्टेंस थी ₹91 की। इस कैंडल के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया था 30 दिसंबर को। तो उसके बाद जो अगर हम 2 कैंडल्स को देखें तो बैक टू बैक प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं। आज के दिन भी जो इसने अपर कैप लगाया है, तो वो लोग जिन्होंने 90 रुपीज़ के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप उसको बाय किया हुआ, आप उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो मेरे मुताबिक जो इसने एटलीस्ट जो टारगेट एक्सपोज़ किया हुआ है ना, वो तकरीबन 115 से ₹120 की रेंज है, जहाँ तक जो है इसकी प्राइस जो है वो स्ट्रेट वे अपसाइड के
ऊपर जो है वो जा सकती हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो अगर जिसने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो न्यू बाइंग के लिए अब आप वेट करें। यहाँ तो प्राइसेज़ आपको दोबारा से नीचे जो है वो ये 90-91 रुपए के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती हैं, रुक जाती हैं किसी लेवल्स के ऊपर और उस रुके हुए लेवल के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करती हैं प्राइसेज़ और नीचे नहीं आती, तो अगर उस कंसोलिडेशन ज़ोन का अगर ये प्राइसेज़ ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर जैसे ही ये आप ऊपर की प्राइसेज़ के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो आप ऊपर की प्राइसेज़ के ऊपर भी जो है वो बाइंग कर सकते हैं। फिर डाउन साइड के ऊपर आपको जो लेवल बताए हैं, उसका आप जब वेट नहीं करेंगे। बाकी जितनी देर तक प्राइसेज़ इसकी ₹82 के ऊपर है, तो जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कोई ऐसा जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आईएसएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है, वो है हमारे पास आईएनआईएल। आईएनआईएल को हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो ट्रेंड की बात करें तो अभी ये रिसेंट समझिए कि ट्राई कर रहा है कि अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है ये सस्टेन करे। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो वो जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको प्राइसेस ₹176 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है, तो फिर आप वेट करें कि आपको प्राइसेस जो है वो ₹170 के लगभग मिले, वहाँ पे बाइंग करें और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और अगर ये ऊपर ₹196 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप ऊपर क्लोजिंग के ऊपर भी जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये ₹170 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, तो उन्हें कोई ऐसा इसके अंदर जो वो अभी फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। आईएनआईएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एएसएल। तो एएसएल को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एएसएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो स्ट्रेट वे प्राइसेस इसकी अपसाइड पे जा रही हैं। तो अभी एक रिसेंट टाइम में इसके अंदर हमारा प्रीमियम ग्रुप का एक सिग्नल था जो कि ये अचीव कर चुका है। तो उसी के राउंड अबाउट अभी इसके जो टारगेट है, उसी के राउंड प्राइसेस की जो है वो मूव कर रही है। तो बाकी जिसने अगर इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, तो फिर आप वेट करें कि आपको प्राइसेस जो एटलीस्ट ₹11 के लगभग मिले, वहां पे आप बाइंग करेंगे, उससे नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। और जिसने इसके अंदर अगर मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म के लिए मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाइंग करनी है, तो फिर आप वेट करें कि आपको प्राइसेस जो है एटलीस्ट ₹10 के ऊपर मिले, तो वहां पे आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएं। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती, ऊपर किसी लेवल पे रुक के कंसोलिडेट करने लग जाती हैं, तो जितनी देर तक जैसे ही प्राइसेस फिर उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करेंगे, तो फिर आप डाउन साइड के लेवल का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही अप साइड पे ये ब्रेकआउट करेगा, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर आप हायर प्राइसेस के ऊपर भी इसके अंदर जो वो बाइंग कर सकते हैं। और जिसके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाइंग की, आप उसी स्ट्रेटजी को जो है फॉलो कर सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये ₹10 के ऊपर है, तो कोई ऐसा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, उनको कोई ऐसा इसमें डरने की जरूरत जो है वो नहीं है। एएसएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास अमरेली स्टील्स लिमिटेड, एएसटीएल इसकी सिंबल है। तो चार्ट के ऊपर हम जब इसको देख लेते हैं, तो एएसटीएल को अगर हम देखें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ना ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो लोग जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, तो वो वेट करें कि एटलीस्ट ये ₹27 के ऊपर एक दफा सस्टेन कर जाए, क्लोजिंग दे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी जिसके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने बाई किया हुआ है, आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। बाकी जिसने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो यहाँ तो आप वेट करें कि आपको नीचे ₹23 के लगभग जो इसकी प्राइसेस मिले, तो वहां पे आप बाइंग करें। अदरवाइज कोई प्रॉपर ये कंसोलिडेशन बनाए, कंसोलिडेशन करे किसी जोन के अंदर, फिर जब उस जोन का ये ब्रेकआउट करे, तो फिर उस ब्रेकआउट के ऊपर भी आप जो इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एएसटीएल के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर देखें, तो वो है हमारे पास आगा स्टील्स। तो आगा को जो है हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो आगा स्टील जो है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यस, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो जिस चैनल फॉर्मेशन की जो हमारे पास सपोर्ट है, वो है हमारे पास ₹7.5 की, और रेजिस्टेंस अगर हम देखें, तो वो है हमारे पास ₹15.25 की। अगर तो आपको ये नीचे ₹7 के लगभग, ₹7.5 के लगभग अगर आपकी फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइसेस मिल जाए, तो वहां पे आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और अप साइड के ऊपर जो है ये प्राइसेस जो है ब्रेकआउट कर देती हैं ₹15.25 के लेवल का, तो फिर भी आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी जितनी देर तक इस चैनल के अंदर ये मूव करता रहेगा, तो फिर आप कोशिश यही करें कि आपको एटलीस्ट ये सपोर्ट पे मिले, तो फिर ही आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं, अदरवाइज ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो आगा के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, बाकी जितनी देर तक ये जो है ना ₹7.5 से ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जिन्होंने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप जो है ना इसके अंदर आपको ऐसा कोई डरने की अभी फिलहाल जरूरत जो है वो नहीं है। आगा के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, सीसैप। तो सीसैप को जो हम चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि अभी रिसेंट ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके
स्पोर्ट की बात करें, तो स्पोर्ट है इसके पास ₹97.5 की, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹120 के लगभग है। तो अगर तो आपको प्राइसेज़ जो है इसकी ₹97 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप बाइंग करके ₹120 के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर ₹120 का ब्रेकआउट करता है, तो फिर ईज़िली प्राइसेज़ की जो रिसेंट जो हाईएस्ट लेवल इसने लगाया है, जो कि 130-132 का लेवल है, तो यहाँ तक प्राइसेज़ फिर इसकी ईज़िली जो है वो जा सकती हैं। तो बाकी जिसने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करनी है, तो यहाँ तो आप ₹100 के लगभग अगर आपको प्राइसेज़ मिले तो वहाँ पे बाइंग करें। अदरवाइज़ कोई प्रॉपर फॉर्मेशन ये बनाए उसका ब्रेकआउट करे, या फिर ये ₹132 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये ₹95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको कोई ऐसा चीज़ के अंदर जो वो डरने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सीसैप के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास इत्तेफ़ाक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इत्तेफ़ाक को हम जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो इत्तेफ़ाक इंडस्ट्रीज़ को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, और अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसके पास रेजिस्टेंस है ₹9.10 की। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर तो ये आने वाले दिनों में ₹9.10 से ऊपर जो है वीकली क्लोजिंग देता है, तो फिर आप जो है ना ईज़िली इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है गेन इसके अंदर जो है वो मिल सकते हैं। समझिए कि एटलीस्ट आपको जो है 50% का जो वो गेन मिल सकता है, अगर ये ₹9.10 से ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस के ऊपर। तो फिर आपको इतना जो गेन है ना 50% तक एटलीस्ट ये आपको जो है वो गेन दे सकता है। और अगर प्राइसेज़ ऊपर नहीं जाती, तो नीचे आती हैं, तो नीचे जो है ना ₹6.40 का जो लेवल है, तो यहाँ तक अगर आपको प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसा चीज़ की प्रॉपर कन्फर्मेशन या फॉर्मेशन जो है वो अभी मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं फिर वो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको जो लेवल्स भी हैं इसके, वो भी जो है आपको नहीं बता सकता। तो बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट जो मेन शेयर्स हैं स्टील सेक्टर के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो आप लोगों को मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि अचीवमेंट मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की थी, इवन मार्केट नीचे गिर रही थी, उसके बावजूद भी हमारे जो शेयर्स हैं वो अपने फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर रहे थे। तो अगर तो आप भी उस तरह का सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, किस तरह एनालिसिस किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।